वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 11 करवाया जा रहा है, जो कि है फ्री कॉन्सेंट, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फ्रॉड में डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड की जो वो डेफिनेशन बताई गई है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑफ any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance by his agent with the intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। सो फ्रॉड का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्ट जिसको कमिट किया एक पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट से या फिर एजेंट से भी, और इंटेंट दूसरी पार्टी को या फिर इंड्यूस किया जाए उनको कि एंटर हो कॉन्ट्रैक्ट में। और एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है फ्रॉड, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो सजेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, यानी कि एक ऐसी चीज़ कहना जो कि मतलब उसको सही कहा जा रहा है हालांकि वो असल में गलत है। उसको सही कहा जा रहा है लेकिन वो गलत है। जैसे कि सेलर ये क्लेम कर रहा है कि गाड़ी के अंदर नया इंजन है, जबकि उसको पता है कि इसमें पुराना लगा हुआ है। इसके अलावा एक्टिव कंसीलमेंट होना एक फैक्ट की, यानी कि जैसे कि छुपाना, कवर अप कर देना किसी मटेरियल फैक्ट को। जैसे कि पुराना घर है, उसको बेचा जा रहा है तो उसमें क्रैक्स आए हुए हैं, या पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर क्रैक्स आए हुए हैं और उसकी जो दीवारें के जो क्रैक्स हैं उसको छुपाया गया है, कलर वगैरह कर दिया गया है या किसी और तरीके से उसको छुपा दिया गया है और उसकी डैमेज को छुपाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसको तो हमने नया कलर करवाया है और नया हमने बनवाया इस तरह करके। तो ये जो है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट है। उसके बाद ये कि अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक प्रॉमिस जो कि किया गया इस इंटेंशन के बगैर कि इसको परफॉर्म करें, यानी कि पर ऐसा परफॉर्मेंस किया कि जो आपने कभी नहीं सोचा कि आप उसको पूरा करेंगे। जैसे कि गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस तो कर लिया लेकिन आपको पता था कि उसको आप कभी डिलीवर नहीं करेंगे। उसके अलावा एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, इनकी कोई भी ट्रिक या डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो कि मिसलीड करे किसी दूसरे को। उसके अलावा एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर इट टू बी फ्रॉडलैंड, कोई भी एक्ट या ओमिशन करना लॉ का वो डिक्लेयर करता है फ्रॉडलैंड। जैसे कि सेल करना प्लेज गुड्स बगैर इन्फॉर्म किए हुए प्लेजी को। अब एक्सप्लेनेशन इसको अगर हम और समझें थोड़ा, सो सिर्फ साइलेंस रहना तो वैसा फ्रॉड नहीं है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि आपको हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप हर चीज़ बताएंगे। लेकिन साइलेंस भी फ्रॉड बन जाती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब व्हेन देयर इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक, यानी कि स्पीक आपको करना ही है, आपकी एक तरह से ड्यूटी है, या फिर साइलेंस वहाँ पर इक्विवेलेंट हो स्पीच के, बोलने के बराबर, यानी कि स्पीच के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाए। तो अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो वो ये कि एक डॉक्टर को लाजमी तौर पे पेशेंट को बताना चाहिए जो रिस्क है सर्जरी का, अगर पूछा जाए तो। ये एक चीज़, ये एक एग्जांपल जो है यहाँ पर। So, in a contract where consent caused or obtained by fraud, etc. is voidable at the option of party whose consent is not free। जब consent होता है fraud से तो contract voidable होता है ऑप्शन के ऊपर डिसीव पार्टी के। और यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी गई है इसके मुताबिक, ये कि मिस्टर असलम जो है वो एक गाड़ी जो है वो बेचते हैं, कार बेचते हैं मिस्टर यासिर को, और क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है चली किलोमीटर्स, लेकिन एक्चुअली में वो चली है कितनी, 14,000 किलोमीटर्स चली है। सो मिस्टर यासिर का जो कंसर्न था वो हुआ फ्रॉड के ज़रिए, और वो जो है कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और वापस कर सकते हैं अपने पैसे को भी, क्योंकि उनके साथ धोखा किया गया। गाड़ी असल में चली है 40,000 किलोमीटर और क्लेम किया गया था कि 15,000 किलोमीटर चली हुई है। सो डिसीव पार्टी चूज़ कर सकती है, जिसको धोखा दिया गया है, कि वो वॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को या फिर कंटिन्यू करे, ये भी है। सो मेयर साइलेंस इज़ नॉट, ये वही बात अब दोबारा आ गई कि साइलेंस हमेशा जो है वो फ्रॉड नहीं होता, लेकिन अगर ड्यूटी है कि डिस्क्लोज़ किया जाए, साइलेंस फ्रॉड बन जाता है। अगर बताना ज़रूरी है तो ऐसी सिचुएशन में साइलेंस फ्रॉड बन जाता है।
और इसके एग्जाम्पल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी आ गई कि लाजमी तौर पे डॉक्टर को सर्जन को, स्पेशली जो सर्जन होते हैं वही करते हैं सर्जरी, तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए जो रिस्क होता है सर्जरी का अगर पूछा जा रहा है। और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। सो प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, ऐसा प्रॉमिस जिसको बगैर किसी इंटेंशन के किया गया उसको फुलफिल की। सो ये खुद एक इटसेल्फ एक फ्रॉड है, ये खुद एक फ्रॉड है। सो नाउ द मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट होना एक फैक्ट की, और उसको किया गया है बगैर किसी इस इंटेंट के धोखा दिया जाए, लेकिन ये जो है इंड्यूस करता है दूसरी पार्टी को कि इंटर हो कॉन्ट्रैक्ट में। और इसकी भी फिर टाइप्स आ जाती हैं कि पॉजिटिव है लेकिन अनवारंट असर्शन है, कहा जाए कि कोई चीज़ ट्रू है बगैर प्रॉपर नॉलेज के। और दूसरा होता है वो ये कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना, जो कि सबब बन रही है एडवांटेज का बगैर इंटेंट के कि डिसीव दिया जाए। अब जैसे कि एक एजेंट जो है रॉन्गली रिपोर्ट कर रहा है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बगैर उसको चेक किए हुए, केयरफुली चेक किए हुए। सो अब जो तीसरी चीज़ है वो ये कि कॉजिंग अ पार्टी टू मेक अब मिस्टेक, सबब बनना एक पार्टी का कि वो मिस्टेक करे सब्सटेंस के बारे में एग्रीमेंट के जो है इनोसेंटली तौर पर वो भी। अब जैसे कि इमिटेशन ज्वेलरी को बेचना, यानी कि जो कॉपी होती है, जो ज्वेलरी असल में नहीं होती, मतलब यानी कि वो ज्वेलरी तो होती है लेकिन वो जिसको हम असली नहीं है वो, यानी कि वो गोल्ड की नहीं है, ये बिलीफ रखते हुए कि वो मतलब यानी कि ये रखा हुआ है कि वो गोल्ड है लेकिन असल में वो नहीं है। तो ये चीज़ कि ये समझा गया कि ये गोल्ड है लेकिन वो असल में गोल्ड नहीं है। तो बायर कंसेंट फ्री नहीं है, और ये बेस करता है मिस्टेक जो कि हुई सेलर की वजह से। सो मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये राइट देती है एग्रीव पार्टी को कि वो कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और मिस स्टेटमेंट जो होता है ऑनरशिप या टाइटल के बारे में, उसको ट्रीट किया जाता है फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। सो उसके बाद फिर आ जाता है कि in a contract by or regarding chartering a ship on inquiry by A, the charter party informed the registered capacity of ship is 5,000 tons. It turned out to be 8,000 ton. I shall be entitled to avoid the contract on getting this information. अब यहाँ पर भी जो है वो क्या है कि एग्जाम्पल है कि कॉन्ट्रैक्ट है चार्टर शिप का, ऑनर से कहता है कि इसकी कैपेसिटी है 5,000 टन्स की, लेकिन असल में जो है वो है 8,000 टन्स। सो यहाँ पर जो है वो मिसलीड, जो इन्फॉर्मेशन थी इससे मिसलीडिंग थी, इवन दो के ऑनर का बिलीव ये था कि ये बिलीव था। सो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, एक ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है यहाँ पर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत थी, भले ही चाहे वो इंटेंशनल भी नहीं थी तब भी। सो मिसरिप्रेजेंटेशन जो है शुड बी ऑफ फैक्ट मटेरियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इलस्ट्रेशन में है कि सेल ऑफ लैंड जो है शीप फार्मिंग के लिए क्लेम किया गया कि लैंड जो है वो सपोर्ट कर सकती है 5,000 शीप्स, लेकिन ये जो है अनसुइटेबल है। सो बायर जो है वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कॉन्सेंट हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से। सो मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए मटेरियल फैक्ट्स के बारे में, ना कि कोई ओपिनियन या फ्यूचर प्रॉमिस। सो एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट फ्री आर वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19। सो अगर कंसेंट होती है कोर्जन की वजह से, कोई दबाव की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, इनके नाजायज़ फ़ायदा उठाया पोजीशन का, किसी फ्रॉड की वजह से, या फिर जो मिस रिप्रेजेंटेशन है,
या फिर कोई मिस्टेक हो गई, एरर वगैरह आ गए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है ऑप्शन के ऊपर पार्टी के साथ जिसकी कंसर्न जो है वो फ्री नहीं थी। सो रेमेडी फॉर द एग्रीव पार्टी अगर हम देखें तो वो क्या कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्स कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि वो उस पोजीशन में हो जिसमें होना चाहिए। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती तो अब अगर हम एग्जांपल देखें तो बायर जो वो डिमांड कर सकते हैं जेन्युइन गुड अगर फॉल्सली प्रॉमिस किया गया उनसे हाई क्वालिटी तो। सो एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन है। अब तो अगर कंसेंट हुई भी मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी या फिर हुई फ्रॉडलेंट साइलेंट की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल नहीं है अगर डिसीव्ड पार्टी जो है डिस्कवर करे तुरंत जो है ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ। तो अब जैसे कि बायर इजीली चेक कर सकता है गाड़ी की जो माइलेज है, कार की माइलेज है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और एक एग्जांपल ये भी है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया लेकिन दूसरी पार्टी जो थी उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जब एग्री कर रहे हैं। सो असल चीज़ तो ये कि लॉ सिर्फ प्रोटेक्ट करता है उन्हीं को जो कि ट्रूली तौर पे मिसलीड हुए, उनके साथ नहीं जो कि केयरलेस थे। अब ऐसे लोग जो गाड़ी ख़रीदते वक्त या फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त केयरलेस हैं, और अक्सर लोग हम देखते हैं इस तरह के लोग भी हमें दिखाई देते हैं जो गाड़ी और घर जैसी चीज़ ख़रीदते वक्त भी बहुत ज़्यादा केयरलेस दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़ाहिर बात है लो भी फिर प्रोटेक्ट नहीं करता इतना जितना ऐसे लोगों को करता है जो ट्रूली मिसलीड होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।